बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तान में नाम नहाद जमहूरियत, आप इससे वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में गंदी सियासत होती है। वोटों को ख़रीदा जाता है, लोगों को डरा धमका कर, लालच देकर, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उनको मजबूर किया जाता है कि आप वोट हमें दें। और इसी तरीके से पाकिस्तान में नाम नहाद जमहूरियत, बड़े बड़े ख़ानदान वो मरूसी सियासत करते हैं और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को यरगमाल बनाया हुआ है और MNA MPs को वो अपने साथ मिला लेते हैं पैसा देकर या उनको लालच देकर, और इसको नाम दे देते हैं जमहूरियत का। तो आपको मालूम है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में सियासत होती है, अब पाकिस्तान का जो नौजवान तबका है, पढ़ा लिखा तबका, वो इस सिस्टम को चेंज करना चाहता है। वो चाहता है कि हम दुनिया के मुकाबले के लिए खड़े हो जाएं। दुनिया सियासत में, दुनिया मईशत में हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। देखें, अभी पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं, पता नहीं वो होने भी हैं या नहीं। पंजाब में इमरान खान साहब ने टिकटों की तकसीम की है, लेकिन सबसे ज़्यादा एतराज़ खुद PTI वाले ही कर रहे हैं। कई हलकों में इमरान खान साहब ने जो टिकटें दी हैं, लोग उसको चैलेंज कर रहे हैं कि देखें जी, खान साहब ने ये सही कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। कई हलकों की मिसालें हमारे सामने हैं। इमरान खान साहब को लोग एक तरफ तो कहते हैं जी देखें जी, ये हमारा मुर्शद है, हमारा लीडर है, और जो इमरान खान साहब ने फैसला किया है उस पर एतराज़ भी कर रहे हैं कि देखें जी, इमरान खान साहब ने गलत आदमी को टिकट दे दिया। अब टिकटों की तकसीम कैसे होनी चाहिए? तरक्की याफ्ता मुल्क में तो लोग देखते हैं कि आदमी ईमानदार है, और सिर्फ ईमानदार नहीं, अगर एक आदमी ईमानदार है, उसमें काबिलियत नहीं है तो वो भी ठीक नहीं है। आदमी को ईमानदार होना चाहिए, काबिल होना चाहिए, उसमें अहलियत होनी चाहिए, वो पढ़ा लिखा हो, अवाम के मसाइल समझता हो, उसके पास एजुकेशन हो, कोई अच्छी डिग्री हो, और वो दुनियावी जो मालूमात हैं उनके पास हों कि दुनिया में जो तरक्की हो रही है, लोगों के मसाइल क्या हैं, वो लोगों के हकूक़ की बात करे, पढ़ा लिखा शख्स हो, उसकी नज़र हो कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, और फिर वो एक साफ़ सुथरी अच्छी पॉलिटिक्स जानता हो, उसको टिकट मिलना चाहिए, ताकि वो जब पावर में आए तो उसको पता हो कि लोगों के मसाइल क्या हैं, और फिर उन मसाइल के हल के लिए वो अपना किरदार अदा कर सके। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से टिकट दिया जाता है ऐसे लोगों को जो अपने अपने इलाकों में वडेरे हैं, मालदार हैं, जिनके पास मैन पावर ज़्यादा है, या जो लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। बरादरीज़म पर लोग जो हैं, या अपने ज़ाती मफादात को देखते हुए लोग जो हैं वो अपने कैंडिडेट चुनते हैं, और पार्टी भी ऐसे ही लोगों को टिकट इशू करती है। अभी इमरान खान साहब ने जो टिकट इशू किए हैं, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही इस पर बाज़ हलकों में एतराज़ कर रहे हैं कि देखें जी, इमरान खान साहब ने इस कैंडिडेट को टिकट दे दिया जो कि नहीं देना चाहिए था। फ़लाँ कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा हकदार है, उसकी पार्टी के साथ ज़्यादा वफादारियाँ हैं, उसने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान साहब हर किसी को राज़ी तो नहीं कर सकते। ज़ाहिर है, इतनी बड़ी जमात है और इतने करोड़ों लोग जो हैं वो इस पार्टी को चाहते हैं, सराहते हैं। अब हर किसी को टिकट तो नहीं मिल सकता। ये तो बहरहाल पार्टी की जो कमेटी है या पार्टी का जो सरबराह है, चेयरमैन है, उसने फैसला करना होता है। लेकिन असूली तौर पर तो टिकट ऐसे लोगों को देना चाहिए जो ईमानदार हों, दयानतदार हों, जो पॉलिटिक्स समझते हों, जिनकी सियासत साफ़ सुथरी हो, उन पर करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इल्ज़ाम ना हो, उनके किरदार पर कोई दब्बा ना हो, जो अवाम का दुख दर्द समझते हों, जो एक अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स करें और पावर में आकर अवाम के हकूक़ की बात करें, ना कि अपनी जायदादें बनाना शुरू कर दें। तो टिकट तो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में लोग जो है ना, वो भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। यानी इसमें पब्लिक का भी गुनाह है। हम अक्सर ये बात तो करते हैं टीवी चैनल्स पर बैठकर, टॉक शोज़ में, आम पब्लिक भी ये बात करती है, देखें जी, पाकिस्तान में मरूसी सियासत ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये जो बड़े बड़े ख़ानदानों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ पर कब्ज़ा जमा रखा है, यानी आप देखिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मरने के बाद उसकी बेटी पावर में आ गई। उसकी बेटी की शहादत के बाद फिर उसका शौहर, उसका बेटा जो है वो आ गया। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून को आप देख लें, नवाज शरीफ, उसका भाई शहबाज शरीफ, उसकी बेटी,
उसके भतीजे भांजे वही पावर में है। इसी तरह चौधरी बरादरान देख लें, या जितने भी पाकिस्तान के जो टिपिकल रवायती सियासतदान हैं, उन्होंने अपने बच्चों को तैयार कर रखा है और तमाम पार्टीज़ में यही कुछ चल रहा है। लेकिन अगर एक आम आदमी, जो कि एक आम शख्स जो पढ़ा लिखा है, दयानतदार है, जिसको पॉलिटिक्स आती है, जिसने पार्टी के लिए खिदमत सारे अंजाम दिए हैं, उसके पास ठीक है पैसा नहीं है लेकिन उसके पास नॉलेज है, वो बेहतरी ला सकता है, वो डिलीवर कर सकता है, वो लोगों के मसाइल समझता है और उन मसाइल का हल उसके पास मौजूद है, ऐसे नुमाइंदे को तो लोग भी वोट नहीं देना चाहेंगे। लोग इस पर एतराज़ करते हैं। तो क्या सिर्फ ये टिकट जो है ये वडेरों को, नवाबों को, सरमायादारों को ही मिलनी चाहिए? क्या उन्हीं का हक है कि फ़लाँ जी राजपूत है जी, फ़लाँ अराई है जी, फ़लाँ जट है जी, फ़लाँ बड़ी बरादरी है जी, ये है बरादरीज़म पर? क्या ये नहीं होना चाहिए कि हम नज़रियात पर वोट दें, हम ऐसे शख्स को वोट दें जो कि वाकई इसका अहल है, जो कि माशरे में बेहतरी ला सकता है, डज़न्ट मैटर वो किस पॉलिटिकल पार्टी से उसका तल्लुक है। होना तो ये चाहिए कि आप एक इंसान का किरदार देखकर नज़रियात पर वोट दें, ना कि जी ये फ़लाँ वडेरा है, ये हमारा ये केस जो है वो इससे हमें बचा लेगा, या इसने फ़लाँ टाइम हमारी हेल्प की थी, एक झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज हुआ था, या हम गली महल्ले में जो नालियाँ बनती हैं, सोलंग बनते हैं, सड़कें वगैरह, इस तरीके के अपने छोटे छोटे मफादात को देखकर हम वोट दें। एक तरफ तो हर आदमी ये कहता है देखें जी पाकिस्तान में मरूसी सियासत ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन साथ ही वो तराज़ करता है अगर किसी शख्स को, किसी ईमानदार आदमी को, किसी शरीफ आदमी को कोई पार्टी टिकट देती है तो आम पब्लिक उसको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। यानी इससे बड़ी मुनाफिकत और क्या होगी हमारी सोसाइटी में। इमरान खान साहब ने जो टिकटों की तकसीम की है, इस पर पीटीआई वाले ही एतराज़ कर रहे हैं कि देखें जी ये टिकट फ़लाँ शख्स को नहीं मिलना चाहिए था। यानी यार क्या हर हलके में जो वडेरे हैं, नवाब हैं, जगीरदार हैं, सरमायादार हैं, ख़ानदानी सियासतदान हैं, क्या टिकट सिर्फ उनको ही मिलना चाहिए? किसी आम शख्स को टिकट नहीं मिलना चाहिए? होना तो ये चाहिए कि अगर हम इस बुसीदा, इस गले सड़े सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें अपनी पार्टी को कहना होगा, जिस भी पार्टी से आपका तल्लुक है, कि आप ऐसे लोगों को टिकट दें जो बाशऊर हों, पढ़े लिखे हों, जिनको पॉलिटिक्स की समझ आती हो, जो दुनिया में जाकर कोई बात कर सके। पाकिस्तान के जितने सियासतदान हैं ये किसी भी इंटरनेशनल फॉर्म पर जाकर चंद सियासतदानों को छोड़कर ये बात नहीं कर सकते। इनको इंग्लिश में बात नहीं करनी आती, बाहर के मुल्क में जाकर ये अपना बयानिया नहीं बता सकते, पर्चियां लेकर तो ये तकरीरें करते हैं। तो इन्होंने क्या खाक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है? यानी सिर्फ पैसे के जोर पर, या जी हम वडेरे हैं, पैसा हमारे पास ज़्यादा है तो हमें टिकट दे दो। तो पाकिस्तानी अवाम को अपना ये रवैया, एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। इस तरीके से मुल्क आगे नहीं जाएगा। एक तरफ आप कहते हैं देखें जी पाकिस्तान में मरूसी सियासत, ख़ानदानी सियासत ये ख़त्म होनी चाहिए, पढ़े लिखे अच्छे लोग सामने आने चाहिए, और जब पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देती है फिर पब्लिक ही उस पर एतराज़ करना शुरू कर देती है। तो मेरे भाइयों, अपनी सोच को बदलो। आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से आपका तल्लुक है, अपनी पार्टी से कहो, अपने पार्टी के लीडरान से कहो कि पार्टी के अंदर पहले जमहूरियत लेकर आओ, ये खानदानी सियासत खत्म करो। एक आम आदमी जिसने 40 साल पार्टी की खिदमत की है, जिसके पास शऊर है, नॉलेज है, वो कुछ कर सकता है, उसको मौका मिलना चाहिए। और अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को पार्टी को टिकट देना चाहिए। बेशक वो गरीब हों, लेकिन ऐसे लोगों को सामने लाएं जो अवाम के मसाइल हल कर सकें। ये नहीं है कि जी ये वडेरा है, नवाब है, जगीरदार है, सरमायादार है, इसको टिकट दे दो। क्यों भाई? क्या आम आदमी वो सिर्फ नारे लगाने के लिए हैं? अभी तहरीक इंसाफ के लोगों पर जितना जुल्म हुआ है पिछले 1 साल में, लोगों को मारा पीटा गया, नंगा किया गया, तो अच्छे पढ़े लिखे लोगों को टिकट देना चाहिए, इमरान खान साहब को चाहिए, ताकि वो सामने आए। ये नहीं कि यही वडेरे नवाब जिन पर करप्शन के इल्जामात हैं वही अगर आएंगे तो फिर तो पाकिस्तान की हालत नहीं बदलेगी। तो आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से आपका तल्लुक है, अपनी पार्टी में आप ये बयानियां बनाएं कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों को वोट दें, ताकि अच्छी क़यादत सामने आए। और ये करप्ट लोग जब तक मौजूद रहेंगे हर सियासी जमात में, पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।